Good morning students. Today we will study about up in the sky. The sun, the earth, the moon and the planets are a part of the universe. Sun, moon, stars, earth हमारे यूनिवर्स के पार्ट हैं. The earth is home to all living things. सभी लिविंग थिंग्स हमारे अर्थ पे रहते हैं. इसके कुछ रीजंस हैं. The earth is surrounded by a layer of air called atmosphere. अर्थ है वो एयर की लेयर से सराउंडेड होता है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. अर्थ में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस होती हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ अर्थ में पॉसिबल है. लिविंग थिंग्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके ही अपने अर्थ में लाइफ को पॉसिबल करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव. सभी लिविंग थिंग्स को वाटर चाहिए रहने के लिए. हमारे अर्थ का 3/4 जो पोर्शन है वो वाटर से कवर्ड है. द सोलर सिस्टम. द अर्थ एंड द अदर 7 planets एंड द सन आर लाइक अ फैमिली. दिस फैमिली इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम. सभी प्लैनेट सन के चारों तरफ एक फिक्स पार्ट में घूमते हैं. इस पार्ट को हम ऑर्बिट कहते हैं. टिल अगस्त 2006 देयर वर 9 planets इन द सोलर सिस्टम, द 9th बीइंग प्लूटो. अगस्त 2006 तक हमारे 9 planets थे. प्लूटो जो था वो हमारा 9th planet था, लेकिन बाद में प्लूटो को ड्रॉप प्लैनेट कहा गया. नेपच्यून के बाद जितने भी छोटे प्लैनेट्स हैं उन सबको हम प्लूटॉइड्स कहते हैं. द सन इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन जो है हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है. ये एक ह्यूज बॉल है वेरी हॉट गैसेस का. इट इज़ मैनी टाइम्स बिगर दैन द अर्थ. ये अर्थ से बहुत बड़ा होता है. द सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. जो सन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसकी कुछ रीज़न है. सन हमें हीट एंड लाइट दोनों देता है. जो प्लांट्स है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. और सन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है. सन से जो एनर्जी मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं. इस एनर्जी का यूज़ अलग अलग काम के लिए किया जा सकता है. इसका यूज़ कुकिंग के लिए कर सकते हैं. स्ट्रीट लाइट्स को लाइट करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. अब हम बात करते हैं द मून की. द मून इज़ राउंड लाइक द सन. मून भी सन की तरह राउंड है. मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. जो मून है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट इसलिए है क्योंकि ये अर्थ के चारों तरफ राउंड करता है. जिस तरीके से प्लैनेट सन के चारों तरफ राउंड लगाते हैं उसी तरीके से सैटेलाइट्स भी प्लैनेट्स के चारों तरफ राउंड लगाते हैं. इसलिए जो मून है वो अपने अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. जब हम अर्थ से सन एंड मून को देखते हैं तो दोनों ही हमें सेम साइज़ के लगते हैं. मून हमें बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि ये अर्थ के बहुत ज़्यादा पास में है. द मून डज़ नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन. मून के पास अपनी लाइट नहीं होती. ये इसलिए शाइन करता है क्योंकि ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करने की वजह से मून हमें चमकता हुआ दिखता है. देयर इज़ नो एयर और वाटर ऑन द मून. मून में और एयर एंड वाटर भी नहीं है, इसलिए वहाँ पे कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है. फेजेस ऑफ द मून. मून अपनी शेप को हर नाइट को बदलता है. इसलिए ये बदलता है क्योंकि मून की जो पोजीशन है वो अर्थ और सन के रिलेशन में चेंज होती रहती है. द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून. मून की ये जो शेप चेंज होती रहती है इसी को हम लोग फेजेस ऑफ द मून कहते हैं. जब मून अर्थ एंड सन के बीच में होता है तो हमें कोई भी मून दिखाई नहीं देता. उसको हम न्यू मून कहते हैं. विदिन 2-3 डेज़ हमें मून जो दिखाई देता है उसके बाद उसे हम क्रिसेंट मून कहते हैं. फिर एक हफ्ते के बाद जब हम मून को देखते हैं तो वो हमें हाफ मून दिखाई देता है जिसे फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं. उसके बाद हमें हाफ से ज़्यादा मून दिखाई देता है जिसको हम गिबियस मून कहते हैं. फिर 2 वीक्स के बाद में हमें फुल मून दिखाई देता है. ये फेजेस ऑफ मून है. अब हम बात करते हैं स्टार्स की. हम नाइट में काउंटलेस स्टार्स देखते हैं जो रात को ट्विंकलिंग करते हुए हमें दिखाई देते हैं. ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं. डू यू नो दैट द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार. क्या आपको पता है सन भी एक स्टार है. इट इज़ द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ. ये अर्थ के सबसे पास में जो स्टार है वो है. स्टार्स हैव हीट एंड लाइट ऑफ देयर ओन. स्टार्स के पास खुद की हीट और लाइट होती है. हावेवर वी डू नॉट फील द हीट एंड
कैन बियरली सी द लाइट। हालांकि हम स्टार की हीट को महसूस नहीं कर सकते और उसकी लाइट को भी मुश्किल से देख पाते हैं। स्टार्स जो है वो इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बनाते हैं, ये फिगर्स बनाते हैं एनिमल्स का, पीपल का एंड थिंग्स के। इस पैटर्न्स को हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। वन ऑफ द क्लियरेस्ट कॉन्स्टलेशंस इज़ द ग्रेट बियर। सबसे अच्छा साफ दिखाई देने वाला कॉन्स्टलेशन द ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन है। इसी तरीके से और भी कॉन्स्टलेशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल द स्कॉर्पियो एंड लियो द लायन। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।